नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण का ये सवाल आपको पढ़ा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको समझ में आएगा। इसकी 100% गारंटी मेरी है। दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल 8 के विद्यार्थियों 9, 10, 11, 12 मतलब सभी क्लास में आ सकते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सवाल आते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर 5 है, मतलब दो संख्याएं हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस आता है वो 5 आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं, क्योंकि वो संख्याएं पता नहीं है, माना वे दोनों संख्याएं x तथा x-5 हैं। ठीक है, क्यों x-5 यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 का अंतर है, इसलिए मैंने पहली संख्या x, दूसरी संख्या x-5। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच 5 का डिफरेंस है तो इसमें से 5 घटा देंगे तो निश्चित रूप से अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए मैंने पहली संख्या x माना और दूसरी संख्या x-5 माना, क्योंकि दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 5 है। तो इसमें से अगर मैं मान लो ये 10 है, ठीक है, तो दूसरी कौन सी होगी? 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 होगी, क्योंकि दोनों 10 में से 5 घटाएंगे 5, वैसे भी डिफरेंस 5 का अंतर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संख्याएं आ जाती हैं। अब आते हैं शर्तानुसार। शर्त क्या कहती है, या प्रश्नानुसार ये भी कह सकते हैं, चाहे शर्तानुसार कहें। तो दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना है? उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है, ये है। तो इनके व्युत्क्रम पे आते हैं। वो व्युत्क्रम क्या है? तो इनका और इनका व्युत्क्रम अगर हम कर देते हैं तो x1/x-5 इक्वल टू कितना आ जाता है अंतर? इतना। व्युत्क्रम का मतलब होता है उनको अपोजिट कर दो। ठीक है, तो x का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा और x-5 का व्युत्क्रम क्या हो जाता है? 1/x-5। इस प्रकार से इनका जो अंतर होगा वो आ जाएगा 1/10, जो कि सवाल में बता रहा है। ठीक है, ये अब एक काम करते हैं, इसको तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक, क्योंकि हर बराबर करना है। इससे इसमें गुणा करो तो x-5 आएगा और इससे इसमें गुणा करो तो x का नाम x आ जाता है। इससे इसमें करेंगे गुणा तो ये ऐसे आ जाता है, बराबर 1/10 हो जाता है। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, देखिए इसका तोड़ देते हैं ब्रैकेट। x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस और माइनस x। इनका गुणा कर लेते हैं। x से x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? x से x में गुणा करेंगे x² - 5x हो जाता है, बराबर 1/10 हो जाता है। इसको इधर लगाते हैं क्योंकि सवाल उधर नहीं आया। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस x में से x घटेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे केवल बचेगा 5। और यहाँ पे x² - 5x बराबर 1/10 बचता है। अब हम इसको तिर्यक गुणा कर, इससे इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें करते हैं, तो इस x² से 1 में गुणा करेंगे, x² - 5x में गुणा करेंगे तो यही आएगा, बराबर 10×5 = 50 आ जाता है। 10 से 5 में गुणा करते हैं तो 10×5 = 50 आ जाता है। अब पक्षांतर कर लेते हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाता है। देखिए 50 इधर आएगा बाईं तरफ तो ये किस में हो जाता है? माइनस में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब ये बन गया द्विघात समीकरण। तो ये 50 है जो कि अचर पद है, x² का गुणांक यहाँ पे 1 है। तो द्विघात समीकरण में होता ये है कि जो अचर पद होता है उसको x² के गुणांक से गुणा करना पड़ता है। तो 50 का निम्न कितना हो जाएगा? 50 को x² का गुणांक 1 से गुणा करेंगे 50 आ जाएगा। 50 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर 5 आ जाए। तो 10 गुणे अगर 5 करते हैं तो 10×5 = 50 हो जाएगा। 10 में से 5 घटाते हैं तो 5 आ जाता है। तो इसका मतलब 50 का गुणनखंड क्या कहलाएगा? 10×5 = 50, 10 गुणे 5, तो x²- 10 में से 5 घटेंगे 5, और 10 को अगर 5 से गुणा करते हैं तो 50, ये आ जाता है। x²
माइनस 10x माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे 5x हो जाएगा, -50 बराबर 0 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे x कामन है तो x कामन कर लेते हैं, यहाँ पे x -10 बचता है, यहाँ पे 5 है कामन तो 5 कामन कर लेते हैं तो 5 दहम 50 10 आता है बराबर 0। अब यहाँ पे x -10 यहाँ भी x -10 तो इसको हम कामन कर सकते हैं तो x -10 हो जाएगा और इनको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बराबर 0। x -10 बराबर 0 तो x बराबर 10 ये हो गया, और x + 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना -5। ठीक है, x के दो मान निकले तो माइनस वाला नहीं लेते हैं, पहले प्लस वाला ले लेते हैं। तो x बराबर पहली संख्या हमारी x वो संख्या क्या है, x बराबर 10। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो संख्या आती है वो कौन सी है। तो जो हमारी x बराबर क्या निकला, यहाँ पे 10 निकला। तो दूसरी हमारी संख्या कौन सी होगी, x - 5 बराबर 0। तो x बराबर 10 रहा, लिख देते 10 में से 5 गए 5। तो जो पहली संख्या है वो हमारी कितनी है, ये है, और दूसरी संख्या हमारी कितनी है, ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है वो 5 ही आता है। जैसे 10 में से अगर 5 घटाते हैं तो 5 आ जाता है। ये संख्या 10 है और दूसरी संख्या क्या है, 5 है। तो हमारे तो कितना अंतर है, 5 आया। तो इस प्रकार से हमारे पास पहली संख्या 10 है और दूसरी जो संख्या आएगी 5 आएगी। इन दोनों को जब घटाएंगे तो इनका जो अंतर आता है वो 5 ही आता है। तो इस प्रकार से हमारा जो सवाल जो है वो लग जाता है। आप हमारे साथ बने रहें, निश्चित रूप से आपको 100% आपको पूरा सिलेबस में कंप्लीट करवा दूंगा, आपको कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।